Hello guys, welcome back to my channel. If you are new in this channel, so please like, share and subscribe. And आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ एंड उसको चेक करो। मैंने एक्सेल की यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है एंड यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में मेरी एक्सेल की वीडियोस को देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है remove duplicates, text to column, flash fill, go to special and paste special। आज की वीडियो जो है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने एक्सेल पर। यहाँ पे हमारे को डेटा दे रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरी रो है एंड इस रो में मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, वन वाली आईडी मैंने यहाँ पे दो बार डाल रखी है, यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों जो है वो रिमूव हो। तो कहाँ जाएंगे, डेटा टैब में जाएंगे एंड रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे। एंड अगर मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करती हूँ तो क्या होगा, रिमूव डुप्लीकेट्स करती हूँ एंड देन ओके करती हूँ तो देखो आप क्या होगा, 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 16 यूनिक वैल्यूज रिमेन, नोट दैट काउंट्स में इंक्लूड एम्प्टी सेल स्पेसेस। ओके। तो यहाँ पे आप देखो, जो मेरी यहाँ पे वन वाली वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जब मैं कंट्रोल जेड करती हूँ एंड देखो यहाँ जहाँ पे वन वाला था वहाँ पे राहुल था एंड अब यहाँ पे राहुल जो है वो 13 को मिल रहा है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से डेटा टैब पर जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे एंड एक्सपैंड द करेंट सिलेक्शन पे जाएंगे एंड फिर यहाँ से अनसेलेक्ट करके मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी वाले को सेलेक्ट करती हूँ एंड ओके करती हूँ। एंड यहाँ पे क्या आ गया मैसेज, 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 16 यूनिक वैल्यूज रिमेन, नोट दैट काउंट्स में इंक्लूड एम्प्टी सेल स्पेसेस एटसेट्रा। तो जो भी यहाँ पे यूनिक वैल्यूज थी वो रह जाएंगी एंड जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो मेरी रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंगल कॉलम का बताया है। अब मैं चाहती हूँ कि रो में देखना, तो मेरी ये वाली रो जो थी E001, ये वाली, एंड अब मैं कंट्रोल सेट कर देती हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे एक और रो जो है वो क्या है, डुप्लीकेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए करती हूँ, डेटा टैब पर जाके रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे एंड अनसेलेक्ट करके मैं चाहती हूँ कि पूरा ही सेलेक्ट हो जाए एंड फिर ओके। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो मेरी रिमूव हो चुकी है। जो E001 वाली जो एम्प्लॉय आईडी थी, जो उसकी सेकेंड वाली एम्प्लॉय आईडी थी जिसके अंदर लिखा हुआ था, वो मेरा रिमूव हो चुका है। ठीक है, देखो आप, कंट्रोल जेड करा मैंने तो ये जो राहुल वाला था वो हमारा रिमूव हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये रिमूव डुप्लीकेट्स वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अब हम चलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पर। हमारे को ये डेटा दे रखा है एंड हम सिटी एंड पिन कोड दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पर जाएंगे एंड टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे एंड डेलिमिटेड पर जाएंगे एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। फिर हमारे को देखना है कि हमारे डेटा में हमारे को क्या गिवन है। हमारे को यहाँ पे सिर्फ हाइफन दे रखा है तो हम हाइफन अदर्स पर जाकर हाइफन लगाएंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन पर हमारे को हमारा सेल देना है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ एंड देन फिनिश। तो मेरा जो है डेटा जो है वो स्प्लिट हो चुका है। ओके, अब वापस से हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, आप कंट्रोल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा टैब पर जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी फिक्स्ड विड्थ हो जाए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ से आप जितना रखना चाहते हो उतना रखो एंड देन नेक्स्ट क्लिक करो एंड यहाँ पर डेस्टिनेशन पर आपको जो सेल देना है आप वो सेल दो एंड उसके बाद फिनिश। तो यहाँ पे देखो, फिक्स्ड लेंथ देने से क्या होता है, डेटा कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वाला ही, डेलिमिटेड वाला ही यूज करो। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट टू कॉलम एंड रिमूव डुप्लीकेट समझ लिया है एंड अब हम फ्लैश फिल समझेंगे कि कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ डेटा ले लूँगी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ले लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगी एंड मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा फुल नेम मेरे को पता चल जाए क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग का राहुल शर्मा दे देती हूँ
एंड इसके बाद मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगी तो देखो क्या हुआ, मेरा पूरा ऑटोमेटिकली डेटा खुद ब खुद आ गया है ना। तो देखा ना फ्लैश फिल का कमाल क्या होता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि फ्लैश फिल का यूज़ किस लिए होता है। हम इसमें कोई शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं तो हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गो टू स्पेशल समझने के लिए कि हम इसमें क्या करेंगे। तो हमारे पास ये डेटा दे रखा है। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड हम जाएंगे। सबसे पहले गो टू स्पेशल के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। ओके, एंड देन फिर हम स्पेशल पर जाते हैं एंड फिर हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये मेरे को यहाँ पे हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में ही शो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार पर, फिर यहाँ पे मोर कमांड्स पर जाएंगे। मोर कमांड्स पर जाने के बाद यहाँ पर हम ऑल कमांड्स पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर हम गो टू स्पेशल सर्च करेंगे। जी पर जाएंगे एंड ये रहा गो टू स्पेशल पर जाके फिर ऐड करेंगे। मेरा यहाँ पे पहले से ऐड है तो मैं ऐड नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना, मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर मेरे को जैसे यहाँ पे कुछ भी कमेंट करना है तो क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी एंड न्यू कमेंट पर जाऊँगी एंड यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ एंड उसके बाद कंट्रोल एंटर करूँगी तो मेरा कमेंट बन जाएगा। अब मैं किसी दूसरे सेल पर जाऊँगी तो मेरा कमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगी तो मेरा कमेंट बन जाएगा। अब मैं चाहती हूँ मेरा कमेंट अगर मेरे को हाईलाइट करके दिखाना है अलग से तो मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है इस सेल में मेरा कमेंट है। ओके, अब मैं इस कमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ तो सिंपली इसी सेल पर जाना है एंड राइट क्लिक करना है एंड डिलीट कमेंट करेंगे तो हमारा कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा एंड यहाँ पे जाके नो फिल कर दो तो आपका ये हट जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने गो टू स्पेशल के नेक्स्ट ऑप्शन पर। हमारे को दे रखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट पर क्लिक करूंगी एंड देन मैं चाहती हूँ कि मेरे को सिर्फ नंबर्स वाला ही दिखे। ठीक है, एंड बाकी मेरे को ना दिखे। तो क्या होगा, जो जितना भी मेरे नंबर वाला डेटा है वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब वापस से जाएंगे एंड गो टू स्पेशल पर जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स पर जाएंगे एंड अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को सिर्फ टेक्स्ट वाला डेटा दिखे एंड ओके करेंगे तो मेरा सिर्फ टेक्स्ट वाला डेटा जो है वो मेरे को दिखेगा। ठीक है, अब फिर से वापस कंट्रोल इस पे जाएंगे, कांस्टेंट पर जाएंगे एंड अब जो लॉजिकल और एरर वाला ऑप्शन है मैं चाहती हूँ कि ये दो ऑप्शंस आप ट्राई करके देखो एंड मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपसे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक्स वाला कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ब्लैंक वैल्यूज ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज ले ली है 2। अब मैं जाती हूँ वापस से एंड यहाँ पर ब्लैंक्स पर जाएंगे एंड ओके। तो यहाँ पे मेरी जो भी ब्लैंक वैल्यूज थी वो मेरी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे इसी वाले पे हो तो मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगी एंड कंट्रोल इस पे जाऊंगी एंड ब्लैंक्स पर जाऊंगी एंड ओके। तो इस वाले डेटा में मेरे को ब्लैंक वैल्यूज पता चल गई कि कितनी है एंड यहाँ पे जाके मैं इसको हाईलाइट कर लूंगी तो मेरे को यहाँ पे पता चल गई कि मेरी जो है ये वैल्यूज जो है ये ब्लैंक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फॉर्मूलाज। नहीं, ये हमने फॉर्मूलाज वाले में भी सेम वही होते हैं, नंबर टेक्स्ट यही पता चलते हैं। ब्लैंक्स देख लिया हमने। अब हमारा में क्या है, करंट रीजन देखना है। तो करंट रीजन पर अगर क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे तो हमारा जो पूरा डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। करंट रीजन का काम भी सेम होता है, बिल्कुल कंट्रोल एक ही तरह वो पूरा डेटा जो है वो सेलेक्ट कर लेता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है करंट एरे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जैसे मेरा यहाँ पे एक डेटा दे रखा है तो पहले मैं इसको हटा देती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरी एक टेबल है, यहाँ पे मैंने ले रखा है 10 1 एंड यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, इसको क्या करा है, C1 मल्टीप्लाई बाय C2 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कर रखा है। एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डेटा टैब पर जाएंगे एंड व्हाट इफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल पर जाएंगे एंड रो इनपुट सेल है हमारा 10, क्योंकि 10 20 30 हमारा रो पे है, एंड सेल कॉलम वाले पे हम इस वाले को ले लेंगे 1 वाले को, एंड देन ओके करेंगे तो हमारी सारी जो एरे है वो हमारे को यहाँ पे पता चल जाएगी। देखो अब हम जिस भी इस पे जाएंगे तो हमारे को ये पता चल रहा है। वैसे ही हम गो टू स्पेशल पर जाएंगे एंड करंट एरे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे को करंट एरे हमारी शो हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स। तो हम ऑब्जेक्ट्स पर चलते हैं। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस करती हूँ तो देखो क्या हो रहा है, मेरी यहाँ पे आगे आगे को शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट टैब प्रेस करती हूँ तो ये मेरा लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट हो रहा है ना। तो वैसे ही क्या होता है, मैं अगर गो टू स्पेशल पर जाऊंगी एंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगी एंड ओके करूंगी तो क्या होगा, अगर मैं टैब प्रेस करूंगी तो आगे शिफ्ट होगा, शिफ्ट टैब प्रेस करूंगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारा यही था एंड हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब अगला है हमारा रो डिफरेंस। रो डिफरेंस के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये डेटा दे रखा है, देखो रो में सारे सेम है, सारे सेम है और बस कुछ कुछ वैल्यूज अलग है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डेटा को एंड फिर गो टू स्पेशल पर जाएंगे एंड रो डिफरेंस में हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या अलग है। तो हमारे पास दो वैल्यूज यूनिक थी तो वो दोनों हमारे को पता चल गई है एंड यहाँ पे जाके हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को पता चल जाएगी कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे ये है। तो हमारे को सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज देखनी है, ऊपर वाली हेडिंग्स नहीं देखनी है, तो आप नीचे वाली सिर्फ डेटा को ही सेलेक्ट करो। ओके, एंड अब मैं कंट्रोल सेट कर लेती हूँ। वैसे ही जैसे रो डिफरेंस था वैसे ही हमारा कॉलम डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, या तो सिर्फ नंबर्स वाला ही आप सेलेक्ट करो एंड फिर वापस कंट्रोल इस पे जाएंगे एंड कॉलम डिफरेंस पर चले जाओ एंड ओके। तो जो भी हमारा कॉलम में यूनिक था वो हमारे को यहाँ पे पता चल जाएगा एंड इसे आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीसीडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। तो ये मैं आपको बता देती हूँ प्रीसीडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स क्या होता है। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले रखी है मैंने एंड यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है एंड कुछ भी वैल्यूज को मैंने प्लस कर रखा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू है इसका पहले मैं कलर हटा देती हूँ, नो फिल, एंड अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो मेरा सेल है वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, किस किस से रिलेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा प्रीसीडेंट हो जाएगा। फॉर्मूलाज पे जाएंगे एंड ट्रेस प्रीसीडेंट करेंगे तो ये हमारे को पता चल जाएगा कि ये जो सेल है वो मेरा किस किस से जुड़ा हुआ है, किस किस से लिंक है, मैंने इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी थी, 45 ऐड किया था, 45 एंड 32। तो इससे मेरे को ये पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे करती ट्रेस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बताओ मेरे को इस वाले सेल का, सबसे पहले इसको मैं रिमूव करती तो रिमूव एरोस कर लेंगे एंड वापस इस पे जाएंगे एंड ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो ये वाला सेल जो था वो इससे डिपेंडेंट था। क्या मेरा 56 इससे डिपेंडेंट था? तो नहीं था, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा द ट्रेस डिपेंडेंट कमांड फाउंड नो फॉर्मूलाज डेट रेफर टू द एक्टिव सेल। एंड फिर हम 32 को चेक करेंगे एंड ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो ये वाला सेल जो था ये मेरा इससे डिपेंडेंट था। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रेस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाला यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको यहाँ से चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे एंड प्रीसीडेंट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको नो सेल फाउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने फॉर्मूला यहाँ लगाया। तो हम इसी वाले को सेलेक्ट करके फिर हम प्रेसिडेंट चेक करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि ये वाला जो सेल था वो इन तीनों से लिंक था एंड देन इसको हम यहाँ पे जाके हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे को प्रेसिडेंट पता चल गया। वैसे ही हम डिपेंडेंट भी चेक कर सकते हैं, सेम हमें वैसे ही करना है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे करूँगी एंड इस पे जाऊंगी एंड डिपेंडेंट पर जाके ओके करूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये वाला जो सेल था वो किस पे डिपेंडेंट था, 122 पर डिपेंडेंट था।
एंड इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, प्रेसिडेंट देख लिया, डिपेंडेंट देख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि लास्ट सेल देखना मेरा। तो लास्ट सेल कैसे देखेंगे, कोई भी यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया एंड कंट्रोल ए करते हैं एंड अब देखते हैं ये लास्ट सेल किसको बता रहा है। ओके करेंगे तो लास्ट सेल वो इसके नीचे वाले इसको बता रहा है, ठीक है। और अगर विदाउट सिलेक्शन हम कर रहे हैं तो हम लास्ट सेल ये किसको बता रहा है। ओके करेंगे तो लास्ट सेल फिर भी वो इसी को बता रहा है, ठीक है। अब फिर से गो टू स्पेशल पर जाएंगे एंड अब देखना है कि विजिबल सेल्स ओनली, ये वाला चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये डेटा दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस वाले डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में सब टोटल पे एंड हम चाहते हैं यहाँ से डेजिग्नेशन लेना एंड बस ओके करते हैं। तो यहाँ से हमारा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें ये चीज़ें ही दिखे, मैनेजर टोटल, कंसल्टेंट टोटल एंड ग्रैंड टोटल, ये सारी हमारे को इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए एक ही सेल के अंदर। हमारे को वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी तो हम इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, रिमूव। अब हम चाहते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करें एंड दूसरे नई शीट पे अगर हम इसको पेस्ट करें यहाँ पर, तो अब यहाँ पे जो है वो कैसा सा डेटा आ रहा है, ऐसा सा आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करूँगी, वापस से वहाँ जाऊँगी एंड इस वाले को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल इस पे जाएंगे एंड विजिबल सेल्स ओनली पर जाएंगे एंड ओके प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल सी करेंगे एंड वापस इसी पेज पर आएंगे एंड कंट्रोल वी करेंगे। तो अब हमारे को जो सेल्स देखने थे वही हमारे को विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो कंडीशन फॉर्मेट एंड डेटा वैलिडेशन वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाली चीज़ आप करके देखो एंड आप मुझे बताओ कि ये आपको आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में। ओके, तो हमने गो टू स्पेशल के ये सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर। पेस्ट स्पेशल में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल से डेटा सेलेक्ट करेंगे एंड हम चलेंगे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ओके। होम टैब पर जाएंगे एंड हमारा पेस्ट ओपन हो जाएगा। पेस्ट का सबसे फर्स्ट वाला हमारे को कहाँ पेस्ट करना है, वहाँ पे हम अपना सेल रखेंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमारा जैसा डेटा था वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम क्या हो गया है, पेस्ट हो चुका है, ठीक है। बस इसके अंदर क्या करना होता है, हमारे को जो थोड़ा ड्रैग करना होता है ताकि वो ऑटो फिट हो जाए, ठीक है। हमने इसका फर्स्ट पढ़ लिया, फिर से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल सी करेंगे एंड नेक्स्ट पेस्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को सेल रखना होगा यहाँ एंड फिर चलते हैं फॉर्मूलाज पे। तो अब ये देखो क्या हुआ, जो हमारे जो हमारा फॉर्मू जो भी था हमारा, वो हमारा किस में चेंज हो गया है, हमारा ये क्या था, फॉर्मूलाज, ओके। तो ये देखो मेरे इसमें जो फॉर्मूला, जो मेरे फॉर्मूला वाला एक ही मैंने बना रखा था सम वाला, तो मेरे को फॉर्मूलाज वाले भी शो हो रहे हैं एंड नंबर्स वाले भी शो हो रहे हैं। बस इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, जो हमारे ये हमारे नंबर में चेंज हो गए एंड ये फॉर्मूला में, एंड इसका जो भी हमारा ये था फॉर्मेटिंग थी वो हट जाती है हमारी नंबर एंड इसमें। वापस से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए एंड वापस से कंट्रोल सी सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर रखेंगे एंड वापस जाएंगे एंड अब हमारा थर्ड है, फॉर्मूलाज पढ़ लिया हमने, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग वाला देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर फॉर्मेटिंग हट जाती है हमारी एंड बिल्कुल सेम ही होता है इसके अंदर। देखो जैसे हमारा इसके अंदर था सैलरी है, बोनस है एंड जो हमारा सम है, सब हमारा सेम ही आ रहा है, ओके।
कुछ भी डिफरेंट नहीं है, फॉर्मेटिंग हट चुकी है। एंड वापस से इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड वापस से पहले अपना सेल रख लो एंड फिर जाएंगे पेस्ट पर एंड लास्ट कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देखो जाके क्या हो रहा है, सारे जो भी हमने कर रखा था फॉर्मेटिंग, वो हमारी फॉर्मेटिंग आ रही है। आप ये खुद से करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि आप पेस्ट के ये सारे ऑप्शंस आप खुद से ट्राई करो एंड आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पेस्ट के सारे ऑप्शंस एंड पेस्ट स्पेशल ये कवर करूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।